सारण गुरु के डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिसमें हम लोग वंशागति एवं विविधता के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। इस क्रम में मैं ये चाहता हूं कि कुछ जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उनसे भी आप लोग परिचित हो जाओ, क्योंकि अगर आनुवंशिकी को समझना है या किसी भी भाषा को समझना है, किसी भी लैंग्वेज को समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, तो उसकी जड़ में उसकी शब्दावलियां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होते हैं तो वो टॉपिक, वो चैप्टर समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि जेनेटिक्स आनुवंशिकी की बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनको लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। तो लेट अस स्टार्ट। बिना टाइम गंवाए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं और याद करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शब्दावलियों को हमें याद करना ही पड़ेगा, तभी हम विषय पर अपना पकड़ मजबूत बना सकते हैं। देखते हैं तो वंशागति, हेरेडिटी जो शब्द है, हेरेडिटी शब्द क्या कहता है? लक्षणों का जनकों, जनकों दैट इज द पेरेंट्स, मदर एंड फादर, से संतति में स्थानांतरण, ये स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, हिंदी में आप कहें गुण है, जो भी पेरेंट्स के गुण हैं वो उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया, ट्रांसफर की प्रक्रिया, एक शब्द इसका होमोलोगस सिमिलर आप टर्म लिखना चाहें तो दैट इज द ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर आप कहते हैं तो दैट इज द वंशागति। अब यहाँ पर ट्रांसफर किसका हो रहा है? तो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का हो रहा है, उनके गुणों का हो रहा है। जो पेरेंट्स के गुण है, उनकी हाइट है, उनका हेयर कलर है, आई कलर है, नोज की बनावट है, ये सारे जो गुण है संततियों में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे घर में पैदा होते हैं तो ये कहा जाता है कि अरे इसका नाक तो इसके पापा जैसा है, इसकी आंखें तो इसकी माँ जैसी है। तो ये सारे गुण होते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज द हेरेडिटी, वंशागति। अब विविधता क्या होती है? विविधता, वेरिएशन, डिफरेंस। इसके लिए आप सिमिलर एक वर्ड और नोट कर ले सकते हैं, डिफरेंसेज। डिफरेंसेज, जो भी बदलाव होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो संतति पैदा होती है वो अपने माँ बाप की कार्बन कॉपी हो, नहीं ना होगा, नहीं होता। सगे भाई बहन भी एक दूसरे के कार्बन कॉपी नहीं होते। ठीक, तो ये जो अंतर होते हैं, छोटे छोटे अंतर होते हैं संततियों में अपने माँ बाप की तुलना में, ये कहा जाता है विविधता। जनक एवं संतति में पाई जाने वाली असमानता, जो डिफरेंसेज हैं, विविधताएं कहलाती हैं। असमानताएं दैट इज द डिफरेंसेज, और जो डिफरेंसेज होती हैं वो विविधता कही जाती है। ये दोनों शब्द हमको मिल गए, वंशागति और विविधता। अब इस चैप्टर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप समझ चुके हैं कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति स्थानांतरण को कहते हैं। स्थानांतरण किस चीज का? तो गुणों के स्थानांतरण का। गुणों के स्थानांतरण होंगे कैसे? तो जीन्स से होते हैं। इसकी डिटेलिंग हम चैप्टर में आगे करेंगे। विविधता, ओवरऑल जेनेटिक्स, आनुवंशिकी क्या है, ये क्या बताता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों चीजें, इन दोनों पॉइंट्स का जहां अध्ययन किया जाएगा उसी विषय को हम आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर होगा आपके लिए। ये तीन शब्दावलियां आपके सामने हैं, वंशागति, विविधता और
आनुवंशिकी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। जो शब्द हैं उनकी बात करते हैं। फिनोटाइप हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर से हम रिपीट करेंगे और एक्यूरेट उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। फिनो दैट इज द फिजिकल टाइप, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को, जो भी बाह्य लक्षण होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया ना, नाक की बनावट, आंख का रंग, ओठों का आकार, बालों का होना, जो अपीयरेंस है, जो दिखता है, वो फिनोटाइप है। फिर से, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। बाह्य लक्षण जो दिखते हैं हमको, अपीयरेंस में जो है, जो जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं। अब उदाहरण है आंखों का रंग, पौधे की लंबापन एवं बौनापन, तमाम उदाहरण हम लिख सकते हैं। अब दूसरा शब्द आता है जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। इसको एक शब्द आप लिख लो अगर चाहो तो, कि फिजिकल मेकअप इसको कहते हैं। फिजिकल मेकअप, ये सब थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, आपको समझ में आएगा। मेकअप से सब लोग परिचित होंगे, खासतौर पे गर्ल्स और फीमेल में मेकअप एक कॉमन टर्म है। तो मेकअप, फिजिकल मेकअप, और ये है जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप, जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करते हैं। जो इनके जीन की बनावट होती है, इसको ये प्रदर्शित करता है। जो एलेलिक कॉम्बिनेशन होगा, और उस एलेलिक कॉम्बिनेशन में, अभी एलील पर हम लोग आ रहे हैं, तो एलेलिक कॉम्बिनेशन होगा, उसमें किस तरह से एलील जुड़ते हैं, तो उस बात की, जैसे याद होगा आपको, हम लोगों ने बात किया था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया गया। तो ये क्या है? जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। अब ये दोनों जब मिले तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था फर्स्ट F1 जनरेशन में, तो वो क्या है? जीनोटाइप है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जीन लोकस, जीन बिंदु। अब क्रोमोजोम्स के जिस आधार स्थान पर जीन पाए जाते हैं, उसे जीन बिंदु कहते हैं। क्रोमोजोम की संरचना से फैमिलियर है थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पूरे बोर्ड पर। ये एक क्रोमोजोम हो गया। क्रोमोजोम्स हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। अब इन क्रोमोजोम्स पर निश्चित स्थान होते हैं, सपोज दैट ये पोजीशन हो गया, और इसका नाम हमने ए दे दिया। तो ये तय है कि ये जीन अपने होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी होगा, इस पर भी होगा, और इसकी भी पोजीशन यही होगी। दैट इज द जीन पॉइंट। अब समयुग्मजीन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, होमोजाइगस। अभी हम लोगों ने टीटी का एग्जांपल देखा था, प्लांट्स का देखा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब उसकी हाइट की बात हम करा रहे थे। तो जब उसकी हाइट की बात कराएंगे और हाइट के लिए जब क्रॉस कराएंगे, इस एक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो जब कैपिटल टी की लिखें तो इसका मतलब क्या है? पौधा लंबा है, ठीक है। स्मॉल टी है तो पौधा बौना है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराए तो हमको रिजल्ट क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। अब इन तीनों उदाहरण को अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं? ये दोनों एक जैसे हैं,
ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे? होमोजाइगस कहे जाएंगे, समयुग्मजी। इसी के उल्टा हो जाएगा क्या? विषम युग्मजी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा विषम युग्मजी। तो क्या परिभाषा दे रहा है? जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जब दोनों जीन एक जैसे हुए, कंडीशन क्या हो गई? समयुग्मजी, होमोजाइगस हो गए। ठीक इसी के विपरीत आप याद कर लेंगे, जब एक लक्षण के दो जीन असमान होते हैं तो वो स्थिति क्या होती है? विषम युग्मजी कही जाती है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। विषम युग्मजी, ये इसको हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर ले। विषम युग्मजी, यदि एक लक्षण के दोनों जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। अभी हम लोग सब युग्मजी की बात किए, दोनों जीन समान होंगे तो वो समयुग्मजी होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। और जब अलग अलग होंगे, विषम शब्द से ही मतलब हमें समझ में आ जा रहा है कि विषम युग्मजी, विषम युग्मक बन रहा है, जोड़े बन युग्मक होंगे। कैरेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टर्स। लक्षण किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। जो उनका आकार की है, देखने में वो कैसे हैं, वो लक्षण कहे जाएंगे। ये सब तो सामान्य शब्दावली का शब्द है, यहाँ पर भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जो आकार की संबंधी, फिजिकल अपीयरेंस, सीधा सा शब्द आप याद रखेंगे कि देखने में वो कैसा लग रहा है, देखने में वो कैसा दिख रहा है, वो कंडीशन, उसको कैरेक्टर कहा जाएगा, लक्षण कहा जाएगा। इज इट क्लियर? उदाहरण, पौधे की लंबाई, बीज का रंग, आंखों का रंग, जितने उदाहरण हम लोग पहले अभी बात किए थे। आंखों का रंग, होठों की बनावट, आंखों, बालों का रंग, बालों की बनावट, घुंघरेले बाल है कि प्लेन बाल है, सिल्की बाल है, किस तरह के बाल है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। विशेषक, अब ट्रेट पर आते हैं। किसी लक्षण के दो भिन्न भिन्न उपलक्षणों को, ट्रेट्स, हमें याद है ना कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट अपना कराया था तो कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए, और इन सबके दो विपरीत उपलक्षणों को देखा था। जैसे प्लांट की हाइट की बात की थी तो उन्होंने लंबा और बौना पौधा की बात किया। तो अब इस लंबे और बौने पौधे में दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। बीज का रंग का बात किए तो उसमें कहा था पीले बीज, हरे बीज, दोनों विरोधी हैं। फ्लावर की पोजीशन की बात की थी तो एक्सिलरी साइड से निकलने वाले, टर्मिनल ऊपर सिरे पर से निकलने वाले। तो ये एक लक्षण के दो विरोधाभासी गुण, दो विरोधाभासी स्थितियां, एक गुण के दो विरोधाभासी परिस्थितियों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। कुछ और टर्म्स, जिन टर्म्स के बारे में हम लोग परिचित भी हैं लेकिन फिर भी, जैसे ये है, ये दो विशेषक की बात की है, और लंबापन, बौनापन, ये विशेषक कहे जाएंगे या उपलक्षण कहे जाएंगे, ये उपलक्षण भी कहे जाएंगे, या यही दो ट्रेट कहे जाएंगे, ट्रेट कहे जाएंगे।
युग्मक गैमेट्स, हम लोग क्लास फर्स्ट कर रहा हूं, चैप्टर फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। गैमेट्स क्या है? यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है। जो एग्जाम्पल के लिए अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम ये क्या है? ये युग्मक है। ये दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एक क्वेश्चन अगर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस आंसर को आप डालिए कमेंट बॉक्स में कि युग्मक कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। वह कौन सा स्थान है शरीर का कि जहां पर युग्मक बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रक्रिया है? जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन होता है, कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण करते हैं और इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली संतानों को संकर कहते हैं। संकर, दैट इज द मीनिंग इंग्लिश में, ये हाइब्रिड वर्ड है, HYBRID। आप सबने, अगर आपके घर पर खेती होती होगी तो आप देखोगे कि आप यहाँ बीज खरीद कर आता है। वर्तमान में हमारी जो कृषि है, खेती की प्रक्रिया है, बहुत ही हद तक वैज्ञानिक हो चुकी है और विशेष तौर पर बीज के मामले में, खाद के मामले में। क्या जो भी बीज आता है तो आपने देखा होगा कि इस पैकेट पर लिखा होगा संकर मक्का, संकर गेहूं। वो इस तरह के बीज होते हैं जो हाइब्रिड कराए जाते हैं, दो अलग अलग प्रकार के गेहूं के पौधों का संकरण कराने के बाद ये पौधे प्राप्त होते हैं और वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं। बेहतर बात क्या है कि ये जो हाइब्रिड होते हैं ये बेहतर क्वालिटी के हैं की संततियां होंगी, ये आपको याद रखना होगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड, दो शब्द मिले। अब इसी के साथ यहां पर नेक्स्ट टर्म है हमारा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड, वह स्थिति जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है। जहां पर, जैसे कि मेंडल का एग्जाम्पल लेते हैं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कराए थे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेंडल ने जो संकरण कराए थे अलग अलग प्रकार के कराए थे, एक जीनी संकरण, दो जीनी संकरण, मोनोहाइब्रिड, जब एक ही लक्षण पर फोकस किया जाए। जैसे अब यहाँ पर लंबापन और बौनापन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा लक्षण देखा गया? तो पौधे की लंबाई का लक्षण देखा गया कि पौधा लंबा है और बौना है। जब एक लक्षण का अध्ययन किया जाए, जब हमारे परीक्षण में हम एक ही लक्षण पर अध्ययन करते हैं तो वह स्थिति कही जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस। अब इसी के ठीक आगे बढ़ जाएंगे तो द्विसंकर क्रॉस, जब दो जोड़ी या अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच में, जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है। यानी कि हम सिर्फ हाइट पर फोकस नहीं किए, अब हाइट के साथ हमको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले। ठीक है, तो ये स्थिति कही जाती है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह तीन लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो संकरण क्रॉस कहा जाएगा, त्रिसंकर संकरण, ट्राई हाइब्रिड।
एक एग्जाम्पल मैं दे दूं यहाँ पर आपको कि जो हमारा स्किन कलर है, हमारी त्वचा का जो रंग है, ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस होती हैं इसमें वेरिएशन होता है, नंबर ऑफ वेरिएशन मिलता है, और इस वेरिएशन को जब हम स्टडी करते हैं तो 64 पुनेट स्क्वायर के चेकर बोर्ड बनते हैं और 16 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। रंग देखा होगा, अगर आप भी देखेंगे 100 लोगों को भीड़ को में, तो सबके रंग बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा 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 सा डिफरेंस से जाता जाएगा। वो स्थिति होती है त्रिसंकर संकरण। चलिए नेक्स्ट आते हैं परीक्षण, टेस्ट क्रॉस। अब जब कोई भी प्रोजेनी हमको प्राप्त हुई और उस प्रोजेनी को जो संतति प्राप्त हुई F1 में, F2 में, तो अब उसकी परीक्षण के लिए F1 में, तो उसके परीक्षण के लिए क्रॉस कराया जाता है, तब उसको हम कहते हैं परीक्षण क्रॉस, परीक्षण संकरण। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संततियों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। अब यहाँ कंडीशन डिटरमाइन कर लिया हमने कि क्रॉस कराना है, F1 में जो प्रोजेनी प्राप्त हुई हैं उनका क्रॉस कराएंगे, लेकिन किसके साथ कराएंगे? तो रिसेसिव ट्रेट के साथ, अप्रभावी जनक के साथ कराया जाएगा। अब उदाहरण भी दिया है, कट रहा होगा, तो उदाहरण कैपिटल T स्मॉल t है, और कैपिटल T स्मॉल t का जब हम क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं? स्मॉल t के साथ, अप्रभावी है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं परीक्षण क्रॉस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी जिसमें जो बची है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी कहानी, कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, इन शब्दावलियों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।